कहानी शुरू होती है पंजाब के एक पुराने और सुनसान गांव चक बख्तियार से। यह गांव आज भी वैसा ही लगता है जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। मिट्टी के घर, घने पेड़ और एक अजीब सी खामोशी जो हर शाम और गहरी हो जाती है। लेकिन इस गांव की सबसे डरावनी बात थी पुराना कुआं। गांव के बाहर एक टूटी फूटी मेड़ के पास एक बहुत पुराना कुआं था, जिसे लोग लानती कुआं कहते थे। कहते हैं वहां जिन्न या कोई आत्मा वास करती है। बुजुर्गों का कहना था कि बहुत पहले यहां एक औरत को, जो कि एक जादूगरनी थी, जिंदा जलाकर उसी कुएं में दफनाया गया था। उसके बाद से ही इस कुएं के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग पागल हो जाते, जानवर गायब हो जाते, और कई बार रात को कुएं से किसी औरत के रोने और फिर जोर से हंसने की आवाज आती थी। गांव में एक नियम बन गया था, सूरज ढलने के बाद कुएं के पास कोई नहीं जाएगा। सालों तक सब कुछ शांत रहा, जब तक एक अजनबी गांव में नहीं आया। सन 2018 में तैमूर अजीज नाम का एक लड़का, जो लाहौर का रहने वाला था, गांव आया। वो एक मशहूर फोटोग्राफर और एक्सप्लोरर था, जिसे पुरानी इमारतों, सुनसान जगहों और डरावनी घटनाओं को रिकॉर्ड करने का शौक था। जब उसे गांव के उस कुएं के बारे में पता चला, तो वो बहुत उत्साहित हो गया। अरे वाह! यही तो असली जगह है। मैं आज रात वहां जाकर फोटो खींचूंगा और सबको दिखाऊंगा कि ये सब बकवास है, भूत-वूत कुछ नहीं होता। गांव वालों ने बहुत समझाया, बुजुर्गों ने मना किया, लेकिन वो सबकी बातों का मजाक उड़ाता रहा। भैया, साइंस पढ़ो, ये सब डराने के लिए कहानियां बनाई जाती हैं। और उसी रात रात के 11 बजे वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस कुएं के पास गया। चांद पूरा था, लेकिन हवाओं में एक अजीब सन्नाटा था। न पत्ते हिल रहे थे, न कोई आवाज। सब कुछ जैसे किसी डर के मारे जम गया हो। तैमूर हंसता रहा। ओए लांती कुएं, अगर कोई है तो आ जाओ भाई, कैमरा तैयार है। तभी अचानक उसके कैमरे की लाइट बंद हो गई। वो घबराया, मोबाइल निकाला, टॉर्च जलाई, कैमरे को दोबारा ऑन किया, और जैसे ही उसने कुएं की तरफ कैमरा घुमाया, स्क्रीन पर एक चेहरा आया। काला चेहरा, सफेद आंखें और जबान जो सीने तक लटक रही थी। तैमूर की रूह कांप गई। वो पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन फिर देखी, वो चेहरा अब और पास था। अगले ही पल स्क्रीन ब्लैक हो गई। कुआं जोर से गूंजा। तैमूर की चीख आसमान में गूंजी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह तैमूर खुद गांव लौटा, लेकिन अब वो तैमूर नहीं था। वो बस एक ही जगह घूरता रहता, किसी से बात नहीं करता। जब किसी ने पूछा, क्या हुआ तैमूर, वो बस धीरे से बोला, वहां कुछ था, और फिर चुप। रात को लोगों ने सुना, तैमूर के कमरे से हंसी की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। कभी बच्चे की, कभी औरत की, और कभी बिल्कुल जानवर जैसी। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी चाचा बशीर, जो एक समय तावीज धागों के बड़े जानकार थे, तैमूर के कमरे में गए। उन्होंने कुरान खोली, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। तैमूर की आंखें पलट गईं, शरीर मरोड़ने लगा। उसकी आवाज बदल गई। हमने नहीं बुलाया, ये खुद आया। अब ये हमारा है। चाचा बशीर ने 3 दिन तक तैमूर का इलाज किया। हर रात तावीज का धूप, कुरान की आयतें पढ़ीं, लेकिन तैमूर की हालत और बिगड़ती गई। तीसरी रात तैमूर अचानक गायब हो गया। सुबह सब कुएं की तरफ दौड़े। वहां बस एक नोट पड़ा था, अब मैं उसी के पास हूं, मत ढूंढना मुझे। वो अब जाग गई है, और भूख अब और बढ़ेगी। तैमूर का कभी कुछ पता नहीं चला। बस उसका कैमरा कुएं के पास पड़ा मिला। गांव वालों ने कैमरे की वीडियो चेक की। आखिरी फ्रेम में तैमूर कुएं के अंदर किसी को देखकर मुस्कुरा रहा था, और उसके पीछे एक साया था, काला, लंबा और बिना चेहरा। आज भी जब कोई इस गांव में आता है और उस कुएं के पास जाने की गलती करता है, तो अगली सुबह सिर्फ उसका कैमरा मिलता है, और रात को कुएं से एक आवाज आती है, और कोई फोटो लेना चाहता है।